Hello everyone, my name is Akhil Roy and you have started watching The Akhil Roy GK, जहाँ पे हम हर रोज़ इम्पोर्टेंट जीकेज एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले 3 महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे लगती है कि आपको देनी चाहिए। पहली चीज़ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पूरे अंत तक देखिएगा। दूसरी बात कि अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय जस्ट डूइंग लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड तीसरी बात कि अगर आप उन बच्चों में से हैं जिनके जीकेस बिलो द एवरेज है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ किताबों के लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ से जाकर के यू कैन चेक इट आउट। खैर, अब जो भी बातें होंगी जीकेस में बात होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेन हेमरेज किस विटामिन के कमी से होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। आपका टाइमर शुरू होता है अब। सही जवाब है विटामिन के। दोस्तों, विटामिन के की कमी से एक और बीमारी होती है जिसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया में इंसान के खून का थक्का नहीं जमता। अच्छा, इस हीमोफीलिया बीमारी को हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न ये रहा। पक्षी कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? आपके ऑप्शन है 100 मीटर, 1000 मीटर, 8848 मीटर, 5565 मीटर। सही जवाब क्या होगा? आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है 8848 मीटर। यानी पक्षी जो है ये इतनी ऊंचाई तक उड़ सकती है। मज़े की बात तो ये है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की भी ऊंचाई इतनी ही है। तो क्या आपको ये फैक्ट पहले से मालूम था? अगर जैसा भी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न ये रहा। नील का उत्पादन सर्वप्रथम किस देश ने किया? आपके ऑप्शन है जर्मनी, भारत, चीन, न्यूजीलैंड। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है भारत। कदम बढ़ाते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न ये रहा। असहयोग आंदोलन के दौरान भारत का वायसरॉय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, दोनों या लॉर्ड कैनिंग। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोनों। लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन के शुरुआती दौर में वायसरॉय थे और जब असहयोग आंदोलन खत्म हो रहा था उस समय भारत के वायसरॉय लॉर्ड रीडिंग थे। तो कैसे लग रहे हैं आपको ये इसके फैक्ट्स? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न ये रहा। भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? आपके ऑप्शन हैं विजय हजारे, पालवंकर विट्ठल, सीके नायडू। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है सीके नायडू। भारत के पहले टेस्ट कैप्टन का नाम सीके नायडू है। 1932 में भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। ये जो सीरीज हुई थी 4 मैचों की थी, जिसमें भारत ने 1 मैच जैसे तैसे ड्रॉ कराया था, बाकी 3 मैच भारत हार गया था। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो ज़रूर बताना है आपको कमेंट में। और मेरा एफर्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ये रहा। पेट्रोल की खपत सबसे अधिक किस देश में होती है? आपके ऑप्शन हैं स्विट्जरलैंड, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका में पेट्रोल की खपत सबसे अधिक होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है। भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? आपके ऑप्शन है 90, 100, 121, 100। आपके समय शुरू होता है अब।
सही जवाब है 121। भारत में कुल 121 भाषाएं बोली जाती हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान ने कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे देखूंगा ज़रूर। खैर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न ये है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपका ऑप्शन है बाघ, हाथी, हिरण, गाय। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है गाय। जी हाँ, नेपाल का राष्ट्रीय पशु का नाम गाय है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, वह जानवर जो बोल नहीं सकता। आपके ऑप्शन है भालू, जिराफ, जलहस्ती, हिरन। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है जिराफ। कदम बढ़ाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, विश्व के प्रत्येक सेकंड में कितने शिशु का जन्म होता है? आपके ऑप्शन है 2, 4, 6, 5। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है 4। जी हाँ, विश्व के प्रत्येक सेकंड में 4 बच्चों का जन्म होता है। कदम बढ़ाते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न ये रहा, कौन सा जीव ऊंट से भी ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकता है? ये बड़ी कमाल का प्रश्न है, मेरा फेवरेट है। आपका ऑप्शन है जिराफ, चूहा, मगर यानी मगरमच्छ या पेंगुइन। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है मगरमच्छ। मुझे पता है आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मगरमच्छ बिना खाए पिए 3 सालों तक जिंदा रह सकता है, जबकि ऊंट सिर्फ 40 दिनों तक जिंदा रह सकता है। आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये वाला फैक्ट पता था या नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सवालों का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वालिटी एजुकेशन में कुछ हद तक मैंने थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट किया ही होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने सच में कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप मुझे एज अ मोटिवेशन आप मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और चीज़ है कि अगर कोई ऐसा भाई जिसके जीके कमज़ोर है, तो मेरे अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे लिंक्स दिए हैं जो बेस्ट बुक्स हैं, जिसको विशेषज्ञों ने भी मार्क किया है, तो आप वहां जाकर के चेक इट आउट कर सकते हैं। और बस अब वीडियो के साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आभार और नमस्कार। जय हिंद।